बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। चीनी हाय 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 हाय, चीनी हाय 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 हाय। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चीनी के दलालों को जूता मारो सालों को, चीनी के दलालों को जूता मारो सालों को, चीनी के दलालों को जूता मारो सालों को। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस व्यस्तता के समय में आप लोगों ने 10 मिनट समय निकाला अपने देश के लिए। जैसे कि हम सभी स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं और पिछले 20 दिनों से हम लोग अपने जन जागरूकता अभियान को कोरबा ज़िले में चला रहे थे और हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि कैसे चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन कल रात में एक बहुत हृदय विदायक घटना हुई जिसमें हमारे देश के सैनिकों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर 20 सैनिकों की हत्या कर दी गई। ये चाइना का दुस्साहस की पराकाष्ठा थी और हमें अब ये चाइना को समझाना पड़ेगा कि ये बदला हुआ भारत 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। देश के सैनिकों ने जो सब शहीद हुए, देश की सेना उनको अपने हिसाब से समझाएगी, लेकिन एक भारत के नागरिक, आम नागरिक कैसे देश की सेवा कर सकता है, कैसे हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उसका एकमात्र उपाय ये हो सकता है कि हम आज ये कसम खाएं कि आज के बाद चाइना का कोई भी सामान हम अपने घर में नहीं ले आएंगे। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो पैसा चाइनीज़ की हो जाता है और उन्हीं पैसों से वो गोली बारूद खरीद के हमारे सैनिकों की हत्या करता है। तो हम एक जन जागरूकता फैलाएं और जो काम हम अगले 1 महीने में करने वाले थे कल से हम शुरू करेंगे, जी जान लगा कर शुरू करेंगे। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आज अभी इसी वक्त से कम और किसी देश का ना तो चाइना के लिए तो कम से कम फुल बाइकआउट, 100% बाइकआउट का प्रण लें। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी उन सैनिकों के लिए यही होगी यदि हम चाइना के 100% प्रोडक्ट को बहिष्कार करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 1 मिनट का हम रखेंगे जो कल हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और उसके बाद प्रतीक स्वरूप हम चाइना का झंडा को जला के इस सभा को विराम देंगे। मौन 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 ओम। ओम शांति। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाइना का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइना को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं निकाल दो, पूछने वाला है। मोमबत्ती यहाँ गाड़ दो। मोमबत्ती वहाँ गाड़ दीजिए ना। चलिए भारत माता लेता हूँ जल्दी पड़ा लेने का
लेना जल्दी तो कौन है तुम माता की जला एक छुदा भारत का एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं देश के लिए तो यही कर सकते हैं खुली बाइक और ये हम चाहे देशभक्ति के लिए सोच के करें चाहे शब्दों को श्रद्धांजलि के लिए करें क्योंकि चाइना किसी भी देश के लिए वो बात है। और आपको एक बात बताओ छोटी मोटी ताकत नहीं है। हमारे देश की आबादी 1.30 करोड़ है। 130 करोड़ की जनता अगर 1,000 रुपये का भी सामान का बहिष्कार करती है तो 130 करोड़ 130,000 करोड़ रुपये पर डे आप बचत करवा सकते हो। और 130 करोड़ का भी टारगेट न रखिए तो कम 50% लोगों का अगर हमने जागरूक कर लिया मात्र 50 करोड़ लोगों ने बहिष्कार किया तो आप मान के चलिए 50,000 करोड़ रुपया पर डे का बहिष्कार होता है। आप एक दीपावली पे सामान न खरीदिए उनके यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आप एक होली का सामान न खरीदिए, एक पीओपी का सामान हमारे हिंदू देवी देवता हैं वो बनाए जा रहे हैं, हम उनकी परचेज करके उन्हीं को थोड़े से कम खूबसूरत मिलेंगे, मिट्टी वाले मिलेंगे, हमारा लोकल कारीगर बनाएगा। हो सकता है सूढ़ थोड़ी टेढ़ी हो जाए, वो सब चीजें बना के हमारा भी बेचता है जबकि ईद दिवाली नहीं होता वहाँ त्यौहार नहीं बनाता। लेकिन अब हमें यही कोशिश करनी है थोड़े से बदसूरत ही हमारे गणेश सही, थोड़ी सी सूढ़ उनकी टेढ़ी ही सही, लेकिन अब हम खरीदेंगे तो स्वदेशी ही खरीदेंगे और इसी भाव के साथ हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, अपने देश को मजबूत भी कर सकते हैं। और कहीं गोली चलाने बॉर्डर पे जाके लड़ने और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से प्रयास शुरू करिए, हर आदमी प्रयास करेगा, बहुत बड़ा परिणाम अपने घर में रह के अगर आपको स्वदेशी योद्धा बनना है, सैनिक बनना है तो स्वदेशी योद्धा बनिए। आप देश की चीन सेवा पर हमारी सेना संभालेगी, लेकिन यहाँ रहकर हमको संभालना है, स्वदेशी अपनाना है और देश बचाना है। और भी यहाँ 50 करोड़ का भी योद्धा टारगेट नहीं रखते हैं, हम मान के चलते 12 लाख कोरबा की जनता है, हम इसमें 7 लाख को ही कन्विंस कर लें। तो इसलिए एक यही निवेदन है कि आज की सभा में जो लोग बातों को समझ गए हैं अपनी बातचीत में और लोगों को बढ़ाइए। पार्टी और दलगत से ऊपर की चीज़ें हैं, देशभक्ति की बातें जहाँ रही है चर्चा कीजिए, लोगों को समझाइए, कन्विंस कीजिए। 50% लोगों को भी कन्विंस कर लिए तो हम अपना दायित्व कम से कम कोरबा जिले के लिए निभा लेंगे। और धीरे धीरे अलग तो हर जगह चल रही है, हर जिले में काम हो रहा है, सब लोगों का काम हो जाएगा। इसी के साथ सब विसर्जित करते हैं। शुभ रात्रि। भारत माता की चलें, धन्यवाद भैया।